श्री गणेशाय नमः। हे जगदम्बा भवानी जगत जननी, खेल खेल में ही तुमने अनंत कोटि विश्व रच दिए। तुम्हारा यह बालक स्वामी कथा सार का वर्णन करना चाहता है, लेकिन अब बहुत अज्ञानी होने से लिखने और वर्णन करने की योग्यता नहीं है। इसलिए अब शीघ्र ही तुम कृपा करो और छोटी सी रचना स्वामी कथा सार लिखवा दो। क्रूर और भयानक दुष्टों तथा राक्षसों को मारने में तुम कुशल हो। फिर मेरा यह अज्ञान रूपी राक्षस तो मामूली है, चित्त क्रिया न करना चाहे तो चेतन का संयोग रहने पर भी कार्य नहीं हो सकता। जैसे चालक गाड़ी पर बैठा भी रहे परंतु चलाने की इच्छा न करे तो गाड़ी नहीं चल सकती। हे जगदम्बा, आपकी शक्ति से ही जगत में क्रिया हो रही है। एक समय में दीवान ऐनुद्दीन के कठोर स्वभाव के कारण दतिया में उसका आतंक छाया हुआ था। ऐनुद्दीन अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया था। वह यहाँ के राजा को भी उसकी बात नहीं मानता था, गरीब प्रजा पर अत्याचार करता था। उसके विरोध में नागरिकों ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें ऐनुद्दीन की गिरफ्तारी और राज्य से निकालने की मांग बहुत जोरों से की गई। दीवान ऐनुद्दीन ने जनता की आवाज को धूर्तता से भरसक दबाने की कोशिश की। सांप्रदायिक झगड़ों की आशंका हो गई। समय की कठिनाई को देखते हुए नागरिकों ने कष्ट के निवारण हेतु पीताम्बरा पीठ पर एक अनुष्ठान हुआ। भगवती श्री बगलामुखी एवं श्री धूमावती का अनुष्ठान श्री महाराज जी की कृपा से सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अनुष्ठान प्रारंभ होने के कुछ समय पश्चात ही शासन ने 24 घंटे के भीतर दीवान ऐनुद्दीन को राज्य से निकालने की मांग स्वीकार कर ली। राजशाही और गुलामी के उस समय में राजा और दीवान निरंकुश हुआ करते थे, किंतु करुणाधीन स्वामी तो लोक कल्याण और सब साधारण की रक्षा के लिए विराजे थे। लाट साहब के आदेश से रातों रात ही दीवान को हटा दिया गया। ऐनुद्दीन का अहंकार चूर हो गया और उसे अत्यंत अपमानित होकर भागना पड़ा। हे दया सिंधु, इस प्रकार आपकी करुणापूरित कृपा से ही असहाय प्रजा की उस दैत्य के अत्याचारों से रक्षा हुई। इससे प्रजा को बड़ी राहत मिली। इस प्रकार उस कठिन समस्या को अभूतपूर्व ढंग से अतिशीघ्र और सरलता पूर्वक सुलझा देखकर सभी चकित रह गए और आपका यशगान करने लगे। संतों का कार्य कभी अधूरा नहीं होता, वह तो अत्यंत रहस्यमय होता है। आपकी कृपा से सभी असंभव कार्य हो जाते हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी श्री प्रभु की कृपा से विजय का भूल इसी पवित्र स्थान से ही बजा था। सच्चा संत ही सच्चा राष्ट्रभक्त भी होता है, जिसके दृष्टिकोण में राष्ट्रीय एकता ही स्वतंत्रता का आधार होता है। सन 1948 में हिंदू महासभा का संगठन कार्य हेतु एक जनसभा का आयोजन कर उसे संबोधित करने के लिए हिंदू महासभा के तत्कालीन राष्ट्रपति महामंत्री दतिया आए। उसमें सूर्यदेव श्री स्वामी जी में आस्था नहीं रखते थे, किंतु श्री स्वामी जी के व्यक्तित्व और कृपा से प्रभावित होकर उनकी वे सभी मान्यताएं बदल गई। राजा को जब सभा के आयोजन का पता लगा तो उन्होंने दीवान कृष्णपाल सिंह को बुलाकर नगर में किसी बड़े उपद्रव की आशंका से धारा 144 लगाने के आदेश दिया। इस आदेश से हिंदू भड़क उठे, उपद्रव के आसार ज्यादा हो गए। यह देखकर धारा 144 उठा ली गई और सभा के आयोजन की छूट मिल गई। परंतु राजा के डर से सभा की अध्यक्षता करने के लिए कोई नागरिक तैयार नहीं हुआ। पंडित सूर्यदेव जी श्री स्वामी जी के पास गए और निवेदन किया, हे संतों के मुकुटमणि, दतिया में कोई हिंदू नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि मैं हिंदू महासभा की सभा करने वाला हूँ, परंतु उसकी अध्यक्षता करने के लिए कोई तैयार नहीं। संत महात्माओं का यह काम होता है कि वह बुराइयों को दूर करते हैं और आपसे सभा की अध्यक्षता करने की प्रार्थना करता हूँ। तपोधन श्री प्रभु ने उत्तर दिया, मैं तो सन्यासी हूँ और सन्यासी की कोई जात नहीं होती, उसकी जात भगवान की जात होती है। परंतु समाज का जो वर्ग हमारी देख रेख करता है, भरण पोषण करता है, समय आने पर उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इसलिए हम तुम्हारी सभा की अध्यक्षता करेंगे। अर्जुन को जैसे कृपा का कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद मिला, शिवाजी महाराज को समर्थ श्री स्वामी जी रामदास स्वामी का वरद हस्त प्राप्त हुआ, ऐसे ही सूर्यदेव को महाराज जी का अभिधान मिल गया। आज का दिन धन्य है। हरेक की आंखें महाराज जी की ओर लगी थी। जीवन मुक्त सच्चा साधु सभा मंडप में उच्चासन पर बैठा था। श्री महाराज जी की निर्भीकता, तेजस्विता जल्दी ही प्रखरता को प्राप्त होकर जनमानस में फैल गई। महाराज जी ने बिना किसी भय के उस सभा में कहा, अपने पूर्वजों की परंपराओं और संस्कृति की रक्षा करना परम आवश्यक कर्तव्य है और यह अधिकार सबको प्राप्त है। इसके लिए हमें संगठित होना चाहिए। भीमलोचन श्री महाराज जी ने कि इस ओजपूर्ण वाणी का आश्चर्यजनक प्रभाव हुआ और जनता में जागृति आई। इस प्रकार हिंदुओं के सोए हुए पुरुषार्थ के प्रति महान विश्वास शिव स्वामी जी ने जगा दिया। हे सच्चिदानंद,
आप तो फिर अपने निज आनंद में ही मग्न हो गए। एक दिन प्रभु ने अपने भक्त फौजदार पर्वत सिंह को बुलाकर कहा, ऐसा लगता है कि दतिया में लोग नास्तिक और आलसी हो गए हैं, अपने धर्म कर्म को भूलते जा रहे हैं। तुम शंकराचार्य की जयंती मनाओ, जिससे लोगों में कुछ जागृति आए। इस प्रकार प्रभु आपकी कृपा से बैसाख की पंचम संवत 1988 ईस्वी को दतिया में प्रथम बार शंकराचार्य जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने पीताम्बरा माई का उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर का कमरा बनवा दिया। आपके भक्त सुन्नूलाल पटोरिया ने माई का एक सुंदर चित्र बनाया और फिर अपने मालिक श्री स्वामी जी महाराज को दिखाया। भूत भगवान भगवान ने कहा, भाई सुन्नूलाल, लोगों ने मंदिर का कमरा बनवा दिया और तुमने चित्र भी बनवा लिया, तो इस चित्र की मूर्ति भी बनवा लो, इसमें पूछने की क्या बात है। इस प्रकार मूर्ति तैयार होने पर ज्येष्ठ कृष्ण पंचम संवत 1992 विक्रमी के दिन माई की वह दिव्य मूर्ति भी मंदिर में आकर विराजी। हे महेश्वर, कालांतर में आपकी कृपा और प्रेरणा से पीताम्बरा पीठ की स्थापना के उपरांत परशुराम जयंती, पीताम्बरा जयंती और शंकर जयंती के उत्सव लगातार 3 दिन धूमधाम से हर वर्ष इस पीठ पर होने लगे। संवत 1997 में पंचम कवि के पहाड़ पर तारा माई की स्थापना भी हुई। यह सब होता रहा, किंतु हम अपने आत्मानंद में ही मग्न रहे। दतिया जिले में श्री रामचरितमानस चतुष्शती का आयोजन किया गया। दतिया के कलेक्टर श्री जी बेन कला ने विचार किया, यदि स्वामी जी इस समारोह का उद्घाटन करें तो इस आयोजन की सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। आयोजक श्री प्रभु के पास आए और कहा, आयोजन संबंधी कार्य तो हम लोगों को करना ही है, लेकिन हे जनार्दन, शेष काम संत महात्माओं का है, इसलिए उद्घाटन के लिए हम लोग आपसे निवेदन करने हैं। यदि नगर में न जाने का संकल्प आप कर चुके हैं तब तो हम विवश हैं, किंतु यदि ऐसा नहीं है तो आपका यह काम आपका ही है। जगमोहन श्री प्रभु मुस्कुराए और बोले, हाँ है तो काम ये हम ही लोगों का। मैं नगर में जाता तो नहीं हूँ, परंतु मैंने नगर में न जाने का कोई संकल्प भी नहीं लिया है, इसलिए चलूँगा, लेकिन भाषण नहीं दूंगा। श्री रामस्वरूप खरे एडवोकेट ने स्वामी जी महाराज को समारोह में पहुंचाने के लिए वाहन का प्रबंध किया। बड़े उत्साह से दुकानदारों ने पुष्पहारों, बंधनवारों और तोरणों से स्वागत द्वार सजाए। यह दृश्य देखते ही बनता था। बग्गी खाने का चौक नर नारियों से खचाखच भरा हुआ था। मंच पर श्री रामचरितमानस ग्रंथ के ऊपर पुष्प चढ़ाकर समारोह का उद्घाटन संपन्न हुआ। कलेक्टर ने हाथ जोड़कर आशीर्वचन के 2 शब्द कहने के लिए प्रभु से निवेदन किया। श्री प्रभु मुस्कुराए और संक्षेप में सरलता से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के राष्ट्र धर्म की मार्मिक सराहना की। तुलसीदास जी को हिंदू एकता का राष्ट्रीय महात्मा कहा। इस प्रकार श्री स्वामी जी के मार्गदर्शन से यह आयोजन बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। इन्हें लोग स्वामी जी के नाम से ही जानते हैं। कोई नहीं जानता इनके माता पिता कौन थे, इनकी जाति क्या थी, रहने वाले कहाँ के थे, उम्र कहाँ थी, क्या थी और कहाँ से आए थे। सभी नाम परमात्मा के हैं। वे नामी होते हुए अनामी हैं। स्वामी जी को इसलिए कोई महाराज कहने लगा तो कोई स्वामी जी कहने लगा। जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, उसकी उम्र कौन बता सकता है। जिसने जात पात का भेद न बनाया, सब उसी की संतान है। सारा विश्व ही उस जिसमें रहता है, वह कहाँ का रहने वाला है, कौन बता सकता है। इस सृष्टि के विस्तार में अनेकानेक देव हैं, किंतु एक गुरु तत्व ही सबका केंद्र बिंदु है। केवल यह तत्व ही जाने योग्य है। एक दिन फौजदार ने महाराज जी से विनम्र शब्दों में पूछा, प्रभु आपका जन्मस्थल कहाँ है और किस वंश जाति से संबंध रखते हैं। श्री प्रभु कमलापति ने उत्तर दिया, व्यक्ति का परिचय उसके कार्य से होता है, न कि उसकी जाति और वंशावली से। महाराज के दतिया आते ही पूरा दतिया तीर्थ स्थान बन गया। असंख्य लोग इस स्थल पर आकर श्री प्रभु के दर्शनों के पुण्य लाभ लेने लगे। आनंद का मेला वहाँ लगा रहता। उस आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। आनंद ही ईश्वर है और उसका आनंद लेने वाला भी वही है। श्री आनंदेश्वर का यह कथासार लिखवाकर उसी आनंद को बांट रहे हैं। यह आनंद श्री पंडित गौरी शंकर की माँ को मिला। प्रभु की लीला देखिए। गौरी शंकर की बुढ़िया माँ की बड़ी इच्छा थी कि शिवरात्रि के दिन महाराज जी का पूजन करे और उनको पकवान वाला भोजन करवाए। उनके पूर्वज बहुत प्राचीन काल से वनखंडेश्वर महादेव की सेवा कर रहे थे। बेचारी गरीब बुढ़िया को मन की बात कहने की हिम्मत नहीं थी। सच्चे योगीराज आंतरिक भावना को जान गए। उन्होंने शंकर की माँ से कहा, शिवरात्रि को तुम मुझे भोजन कराओ, क्योंकि मैंने तुम्हारी इच्छा जान ली है। बुढ़िया ने सोचा, जो ब्रह्मानंद में मग्न होकर तृप्त हो गया हो, उस सच्चिदानंद को वह क्या खिला सकती है। शिवरात्रि के दिन उसने अपना घर फूलों से सजाया। चौक पूरने लगी। बहुत से लोग उसके घर आ गए। आज सुदामा के घर श्री कृष्ण आने वाले हैं।
वहाँ विभोर होकर वह बुढ़िया सबसे कहती थी, महाराज जी वहाँ शाम को पधारे। घर परिवार में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोई दौड़कर चरण धोने के लिए जल ला रहा था, तो कोई दौड़कर आपके चरणों में फूल चढ़ा रहा था। बुढ़िया ने लोगों से कहा, देखो आज हमारे घर भगवान आ गए हैं, मेरी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। शंकर लड़के ने आपको चरणों में पुष्प चढ़ाए, हल्दी कुमकुम चरणों पर लगाए। महाराज जी स्त्री को माता का दर्जा देते थे, इसलिए उस भगवान बुढ़िया से कहा, माई तू तो साक्षात मेरी माँ है, खुद अपने हाथ से मुझे थाली में लगा कर दे, जिससे मेरी तृप्ति हो जाए। बुढ़िया ने इतने पकवान बनाए थे जिसका कोई कहाँ तक वर्णन करे। मोतीचूर के लड्डू, जलेबी, भात, खोए का लवा, तरकारी, खोए दूध की मिठाई इत्यादि। महाराज जी खूब तृप्ति से भोजन करके वापस आश्रम को पधार गए। ढोंगी साधु धनवानों के पीछे घूमते हैं, लेकिन योगेश्वर तो प्रेम में ही बिक जाते हैं। वे तो अमृत भंडार का मुक्त हस्त से दान करते रहते हैं। माया तो उनकी सेविका और नित्य सहचरी है। भक्त श्री वासुदेव गोस्वामी को जिनकी बुद्धि कुछ मंद थी, कपड़ा प्रसाद मिला। उन्हें एक पुस्तिका देते हुए ज्ञान रूपी अमृत भंडार श्री प्रभु बोले, इस महासरस्वती स्तोत्र का पाठ करो, जिससे तुम्हारी बुद्धि का विकास हो। इसकी प्रतिलिपि करके वापस दे देना। गोस्वामी जी ने उसकी प्रतिलिपि स्वयं करके महाराज जी को दिखाई। महाराज जी ने कहा, अपने हाथ से तैयार की गई प्रतिलिपि का पाठ नहीं किया जाता। फलतः उसकी दूसरी प्रतिलिपि उन्होंने अपने पिताजी से तैयार कराई और तभी से उनके बताए पाठ एवं मंत्र का ही जाप करने लगे। उनकी कृपा के प्रभाव से वो देश के मूर्धन्य कवियों में गिने जाने लगे। श्री गोस्वामी जो द्वारा प्रणीत पुस्तकें विश्वविद्यालयों की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाई जाने लगी। तब से श्री गोस्वामी सिद्ध सरस्वती स्तोत्र का सामूहिक पाठ शारदीय नवरात्र में पीताम्बरा पीठ पर सरस्वती मंदिर में निरंतर सरस्वती पूजन के समय करने लगे और यह परंपरा तभी से चली आ रही है। सेवा भाव अनंत, सेवा क्षेत्र अनंत, सेवा स्वयं ईश्वरत्व है। सेवा में ही सारे परमार्थ आ जाते हैं। एक गरीब भक्त शीतल मोर, जो कि महाराज जी को शिव का अवतार मानता था, श्री महाराज जी से बोला, हे वामदेव, मैं आपकी हल्दी कुमकुम से पूजा अर्चना और भंडारा भी आश्रम पे करना चाहता हूँ। मुझे सब करने की आज्ञा दें, मेरे मन की साथ पूरी करें, क्योंकि जब भगवान स्वयं सामने खड़े हैं तो इससे अच्छा अवसर मुझे बाद में कभी नहीं मिलेगा। हे भूतात्मा, आप जानते थे कि वह बहुत गरीब है और भंडारे का खर्चा अधिक होगा, इसलिए उसे मना कर देते थे, लेकिन वह मानता नहीं था और बार बार भंडारा कराने की आज्ञा मांगता रहता था। एक दिन उसने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितना रुपया है? गरीब भक्त ने उत्तर दिया, 20 रुपये हैं। महाराज जी ने उसको डांटा, यह रुपया तुम्हारे आड़े वक्त पर काम आएगा, खर्च मत करो, तथा इससे बड़ा भंडारा भी नहीं हो सकता। लेकिन वह भक्त महाराज जी के चरण पकड़ कर बैठ गया कि कुछ भी हो, आप भंडारा करने की आज्ञा जरूर दें। महाराज जी ने उसका विशाल हृदय और भक्ति देखकर उसे भंडारा करने की अनुमति दे दी। उस गरीब भक्त के हर्ष का परिवार नहीं रहा। उसने श्री सद्गुरु समर्थ की फूलों तथा हल्दी कुमकुम से पूजा करी, भंडारे में बने भोजन का भोग लगाया और भंडारा किया। उस भंडारे में सैकड़ों लोगों ने भोजन किया, लेकिन सामग्री में कोई कमी नहीं आई। कुल 20 रुपये के खर्च में इतना बड़ा भंडारा हुआ। यह चर्चा की बात दतिया में लोग करने लगे। लोगों ने आपसे पूछा, हे गोविंद, यह चमत्कार कैसे संभव हो सका? आपने उन लोगों को समझाया, जब जगन्माता अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती हैं तो कुछ भी काम असंभव नहीं होता। गरीब होते हुए भी उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर स्वयं माई ने उसका काम पूरा किया है। इस रहस्य को साधारण बुद्धि वाले कैसे समझ सकते हैं? इस शिव मंदिर में अन्नपूर्णा देवी की जो मूर्ति है, तुम लोग उसे केवल प्रतिमा ना समझो, वह तो साक्षात अन्नपूर्णा ही निवास करती है। उस भंडारे के बाद आश्रम में बहुत सारे भंडारे होते रहे और हो रहे हैं। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी। दास अनुदास कहता है, हे गणनायक, श्री मुख से जैसा मालूम हुआ उसे आप सब सुने। यह एक गुप्त बात है जिसे लोग नहीं जानते। एक दिन भगवान सर्वेश्वर एकांत में बैठे हुए निज आनंद में मग्न थे। उसी समय बहुत से पिशाच, प्रेत आदि दुष्ट आत्माओं ने विचार किया कि ऐसे साधु को यहाँ से परेशान करके निकाल देना चाहिए। यह हमारे स्थान के रहने में बाधा कर रहा है। यह पहले भी कभी कभी परेशान कर रहे थे, कभी कमंडलू गिरा देते, कभी पूजा स्थल पर हड्डी डाल देते थे, लेकिन महाराज जी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। व्याधियों का भीषण आक्रमण महाराज जी पर रात्रि में होता था। एक दिन उन दुष्ट आत्माओं ने सम्मिलित रूप से एक भयानक ज्योति के रूप में प्रकट होकर महाराज जी पर प्रहार किया, जिससे वह बहुत बीमार हो गए। महापुरुषों पर
शैतान अशरीरी आत्माओं के ऐसे को प्रकट होते ही रहते हैं। भगवान बुद्ध के ऊपर भी दुष्ट आत्माओं ने इसी प्रकार प्रहार किए थे। सच्चा साधु वही होता है जो प्रतिकार नहीं करता, क्योंकि वीतरागी को शरीर से क्या लेना देना। भक्त लोग पूज्यपाद श्री महाराज को बीमार देखकर आपस में विचार करने लगे कि महाराज जी का रोग अनिष्टकारक है। इसलिए लोगों ने पूछा, महाराज जी आप बहुत बीमार हो गए हैं, आपके कोई सगे संबंधी होंगे तो बताएं। महाराज जी ने कहा, मेरे तो सगे संबंधी नहीं हैं, आप सब भी हैं, लेकिन मैं यहाँ आने से पहले धौलपुर नगर में रहा हूँ, इसलिए वहाँ से जेलर श्री नारायण सिंह, हेडमास्टर ब्रजमोहन आदि को बुला दो। धौलपुर तार द्वारा सूचना भेजने पर वहाँ से कई भक्त लोग शीघ्र आ गए। कुछ समय बाद आप स्वयं भी स्वस्थ हो गए। धौलपुर साहिब भक्तों ने कहा, तुम्हारे सच्चे प्रेम ने ही हमें फिर से मिलाया है। आपके भक्त जेलर नारायण सिंह आदि ने दतियावासी को बतलाया कि एक समय स्वामी जी घूमते हुए धौलपुर आकर ठहरे। मेरी प्रार्थना पर उन्होंने वहाँ पर कुछ समय तक रहना स्वीकार किया, क्योंकि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को संत कभी नहीं ठुकराते। वहाँ अपने घर के पास मैंने फूस की एक छोटी झोंपड़ी बना दी। वहाँ स्वामी जी 2 वर्ष तक रहे। लोगों को असली नकली साधुओं को पहचानना चाहिए, क्योंकि हीरे की परख चोरी ही कर सकता है। आप लोग धन्य हैं जो आपने इन्हें पहचाना। हम लोगों पर श्री प्रभु ने स्वयं ही कृपा करके अपने स्वरूप को दिखाया। इसके बाद नारायण सिंह जी ने धौलपुर की एक घटना बताई, जिसे सबने जाना कि इस धाराधाम पर भगवान ने लोगों को कष्टों से दूर करने के लिए अवतार ले लिया है। पुराने छात्र नारायण सिंह ने अपने गुरु श्री ब्रजमोहन लाल जुस्सी से, जो कि महाराणा हाई स्कूल धौलपुर राजस्थान के हेडमास्टर थे, एक बार कहा, हमारे यहाँ एक बड़े महात्मा ठहरे हैं, आप भी उनके दर्शन करें। जुस्सी जी ने कहा, आजकल बहुत से साधु घूमते हैं जो कंबल, लोटा और हरिद्वार का टिकट मांगते रहते हैं। जुस्सी जी ने उत्तर जेलर नारायण सिंह ने श्री स्वामी जी को बताया। श्री स्वामी जी महाराज ने नारायण सिंह से कहा, कल मास्टर साहब से तुम ये कहना कि हम उन साधुओं में से नहीं हैं, हम उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। श्रीमुख का आदेश नारायण सिंह ने अक्षरशः पंडित ब्रजमोहन लाल जुस्सी जी से निवेदन कर दिया। सद्गुरु सच्चे शिष्य स्वयं खोजता है, अतः अपने आप एक दिन उसकी इच्छा भी महात्मा से मिलने की हो गई। तब उस दिन उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मैं एक साधु के दर्शन करके कुछ ही देर में वापस आता हूँ, क्योंकि सच्चे साधु मिलते नहीं हैं। वे बाद में कंबल, लोटा और हरिद्वार का टिकट मांगते हैं। और कुछ देरी के लिए कहकर श्री जुस्सी जी 2 घंटे तक वापस नहीं आए। फिर आकर अपनी पत्नी से कहा, मैं कुछ और घंटे और वहाँ रुकना चाहता था, लेकिन तुम कहीं चिंता में ना पड़ जाओ, इसलिए जल्दी वापस आ गया। आज मेरे जन्म जन्मांतर से सोए भाग का उदय हुआ है, क्योंकि आज मैंने ईश्वर दर्शन किए हैं। प्रथम ही भेंट में मेरे ये कहने पर यदि तुम सच्चे साधु हो तो मुझे भगवान के दर्शन कराओ, वरना मैं तुम्हें कंबल, लोटा, हरिद्वार का टिकट मांगने वाला ढोंगी साधु ही समझूंगा। भगवान की आड़ में लोग साधु बनकर ठगी का काम करते हैं। ब्रजमोहन जी का भी क्या कसूर, वे तो बेचारे भक्त थे, लेकिन दुकानदारी करने वाले साधुओं से भी अभी तक उनकी भेंट हुई थी। आज उन पर भगवान की कृपा होनी थी, इसलिए सच्चे संत के दर्शन हुए। महाराज जी ने मन मन मुस्कुराते हुए कहा, तुम पूर्व की ओर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो, ऐसा लगता है तुमको परमात्मा के दर्शन होंगे। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही उन्होंने दीवार की तरफ देखा तो भगवान का दिव्य प्रकाश दिखाई दिया तथा वे कुछ देर के लिए अचेत हो गए, तथा उन्हें पता चल गया कि सच्चे संत की कृपा से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। आज ये कहावत उनके अनुभव में सच्चे साबित हुए। आँख न मूंदूं, कान न रूंदूं, ध्यान का पाठ ना लाया, खुले नयन से साहब देखूं, यह गुरु भेद बताया। हे दतियावासियों, तुम लोग धन्य हो, तुम सब लोगों का शुभ समय आ गया है। जो महाराज जी जैसे महासिद्ध संत ने आपकी नगरी के बाहर डेरा डाला है, संतों पर किसी का वश नहीं चलता, वरना हम इन्हें धौलपुर से कभी ना आने देते। श्री स्वामी जी महाराज हम सबको रोता बिलखता छोड़कर चले गए थे। इस समय आप लोगों ने हमें बुलाकर बड़ी कृपा की है, जो इनके दोबारा दर्शन हो गए। हम सब आपके आभारी हैं। गुरु क्या लेंगे और हम क्या दे भी सकते हैं, वे ही तो सब रूप धरकर संसार बना रहे हैं। श्री गुरु को प्रसन्न करना ही सब साधनाओं का लक्ष्य है। गुरु शासन में शिष्य का रहना अनिवार्य है। श्री प्रभु पूर्ण स्वस्थ हो गए तो धौलपुर से आए भक्तों ने निवेदन किया, हे अविनाशी जनार्दन, आप कुछ दिनों के लिए विश्राम के लिए धौलपुर नगर चलिए, क्योंकि हम लोग आपको लिए बिना नहीं जाएंगे। श्री प्रभु आप गरीब नवाज हैं, आप गरीबों ने और हम गरीबों ने श्री चरणों में अर्ज पेश कर दी है, जिंदा रखें या मारें आपके हाथ है। इस प्रकार भक्ति भावना और प्रेम से ओत-प्रोत वाणी को सुनकर श्री प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन दतिया के भक्त सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण को लेने एक ही अक्रूर आए थे, यहाँ तो अनेक अक्रूर आ गए हैं। ऐसे ही आज धौलपुर वासी महाराज जी को
छीन कर ले जा रहे हैं। इस प्रकार आप दतिया वासियों को रोता बिलखता छोड़कर कुछ दिनों के लिए धौलपुर पधार गए। हे श्रोतागणों, इस स्वामी कथासार को पढ़ने और सुनने से दुष्टों के अत्याचारों से मुक्ति मिलती है। श्रद्धावान भक्तों को सहज ही परमात्मा के प्रकाश का साक्षात्कार हो जाता है। इस स्वामी कथासार के प्रभाव से आपको प्रसन्नता मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी कथासार का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से और नित्य पाठ करने से जीवन के संघर्षों में विजय प्राप्त होती है। यह कथा श्री पीताम्बरा माई को अर्पण करें। इति द्वितीय अध्याय समाप्त।